हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किटी ऑफिशियल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आइए अनबॉक्सिंग की एक और नई वीडियो को लेकर आ गई हूँ। आइए चलिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले पार्सल की तरफ चलते हैं गाइस, देखते हैं सबसे पहला पार्सल मैंने क्या मंगाया था। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस, ये सारे पार्सल्स एक एक करके आए थे, तो एक एक करके वीडियोस भी डली हैं। आप ये मत समझिएगा कि इकट्ठे ही सारे आ गए थे। तो अब ये पहला पार्सल ये है, मैं अभी आपको कैंची से काट के दिखाती हूँ। इसमें है ये जेल, ठीक है। ये शावर जेल है, और शावर जेल वही होता है जो अगर आपको साबुन यूज़ ना करना हो तो आप ये जेल यूज़ कर सकते हैं। ये सेंसिटिव स्किन के लिए होता है, और इसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये इतना मज़ेदार था, मैंने इसकी फ्रेग्रेंस जब सूंघी थी, इतनी डिलीशियस इसकी फ्रेग्रेंस थी। डिलीशियस का मतलब ये नहीं लगा कि ये नहीं था कि मतलब कि ये कोई खाने की चीज़ थी, मगर बड़ी मज़ेदार इसकी, इसलिए मैं डिलीशियस कह रही हूँ कि बड़ी मज़ेदार इसकी फ्रेग्रेंस थी। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जेल मुझे लगा। 600 समथिंग इसकी प्राइस थी, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग बाकायदा इसकी प्राइस देख सकते हैं कि प्राइस क्या थी। तो मैं इस प्रोडक्ट को 100% रेकमेंड करती हूँ। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था। चलें, ये तो बड़ी मज़े की चीज़ हो गई। अब चलते हैं दूसरे पार्सल की तरफ। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी सारी वीडियोस वॉच करते होंगे, पर वॉच ही नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिकॉज सब्सक्राइब करते हैं तो आगे वीडियोस डालने की मोटिवेशन मिलती है, वरना मैं हज़ारों दफ़ा अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ ऐसी चीज़ों की, मगर मैं वीडियोस पहले नहीं डालती थी, बट अब वीडियोस डालती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। नेक्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्सल में क्या है, लेट्स सी। तो नेक्स्ट पार्सल में है ये टी शर्ट। तो गाइज, अब अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि चक्कर क्या हुआ था। ये टी शर्ट मैंने मंगाई थी और मैंने पहनी भी थी, मगर मसला ये था कि ये टी शर्ट सी थ्रो थी, यानी कि मतलब कि ऐसी टी शर्ट नहीं थी जिसको आप पहन के मतलब कि आराम से घूम सको। इस टी शर्ट के अंदर से सब कुछ नज़र आ रहा था, तो इसलिए जो थी वो ये मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी थी इस टी शर्ट के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं, बल्कि ये वाली टी शर्ट रिटर्न हो गई थी, इसका रिफ़ंड मुझे मिल गया था। और बहुत क्यूट सी टी शर्ट है, बहुत ही प्यारी सी है, बट मैं इसको फुल नहीं दिखा सकती बिकॉज़ ये सी थ्रो थी, इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली ये पसंद नहीं आई, और मैंने सोचा कि मैं इसे रिटर्न कर दूँ। तो मैं इसे रिटर्न जो है वो करने की रिक्वेस्ट डाली, और रिफ़ंड उन्होंने मुझे मेरे दराज वॉलेट में भेज दिया था। आजकल दराज ने रिफ़ंड वगैरह वो कर देते हैं, लेकिन अभी मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ हुई है। उन्होंने 2 चीज़ों का मेरा जो रिटर्न की रिक्वेस्ट थी वो कैंसिल कर दी थी, जिसमें से एक ये टी शर्ट भी है। इसकी रिक्वेस्ट उन्होंने कैंसिल कर दी मुझे, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया क्यों, हालांकि ये भी सी थ्रो ही था, बट उन्होंने मुझे मतलब कैंसिल कर दिया इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट, और ये पार्सल मुझे दोबारा भेज दिया वापस उन्होंने। तो मैं क्या करती, फिर मैंने रख लिया ये टी शर्ट। ये 600 समथिंग की टी शर्ट है, तो गाइस कोई 600 कम नहीं होते। तो ये टी शर्ट मैंने रख तो लिए क्योंकि इसका प्रिंट वगैरह सब ठीक ही है, और इसको चलो किसी अंदर पहन लेंगे या ऊपर से पहन लेंगे किसी ड्रेस के, लेकिन वैसे तो ये फजूल ही है। बिकॉज सी थ्रो क्यों बनाते हैं लोग टी शर्ट बनाओ तो सी थ्रो तो ना बनाओ। नेक्स्ट पार्सल ये वैक्स था, जो कि मैंने ये फिंगर वैक्स कहते हैं इसको, ये लेमन फ्लेवर का फिंगर वैक्स था, और वैक्स मैंने पहली दफ़ा ही मंगाया है। मुझे वैक्स अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि इसको लगाने से स्किन खिंचती है, मगर आई थिंक ये मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी बिकॉज ये कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का वैक्स होता है। देन मैंने ये जेल मास्क मंगाया था, इसको आप रेफ्रिजरेट करके रखते हैं और फिर अपने आई मास्क के अंदर इसको डाल के यूज़ करते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वैक्स का लिंक भी दे दूँगी। तो एडिटिंग मैं जल्दी क्रिस्प रखती हूँ छोटी छोटी वीडियोस की, ताकि आपको ज़्यादा लंबा ना देखना पड़े और लंबा मैं आपके कान ना खाऊं। तो गाइज़, उसके बाद मैंने मंगाया था ये बेड का कवर।
मेरे बेड के साइज़ का कवर मैंने बल्कि बेड के साइज़ से थोड़ा बड़ा सा ही मंगाया था, बट ये कवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाटरप्रूफ भी होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, और इसका मटेरियल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर कोई चादर वादर मैं नहीं चढ़ाती, बिकॉज़ आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू कीप इट लाइक दिस ओनली, मतलब कि मुझे इसी तरह से पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि बेडशीट चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ, क्योंकि वो ख़राब होती रहती है, उसको बार बार सही करना पड़ता है। इसलिए मैं इसी तरह से प्रेफर करती हूँ, और इसी तरह से मैंने ये ऑर्डर कर लिया था। 1800 रुपये का पड़ा था, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। नेक्स्ट पार्सल की तरफ हम चलते हैं। अब देखते हैं कि मैंने क्या मंगाया था। अच्छा, कुछ और टी शर्ट्स भी मंगाई थी। ये 1500 का पैकेज था टी शर्ट्स का, ये भी मैंने ऑर्डर किया था। ये सारी टी शर्ट्स उसमें थी। टी शर्ट्स मुझे इतनी अच्छी कोई ख़ास नहीं लगी, प्लस कोई गर्दन इसकी किसी की टाइट थी, किसी का कोई बड़ी थी साइज़ में, कोई छोटी थी। तो 1500 जब आप खर्च करें तो आप ये उम्मीद तो नहीं करते। नेक्स्ट पार्सल में कचरा था, नहीं मजाक कर रही हूँ, हेयर बैंड था। मेरा हेयर बैंड पहले गुम हो गया था, तो मैंने ये नया हेयर बैंड मंगा लिया था। ये 99 रुपीज़ का ही मिला मुझे, और ये देखने में भी अच्छा है। नेक्स्ट पार्सल, ये सारे लिंक्स मैं दे दूँगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। और ये मैंने मंगाया था पोर रिफाइनिंग जेल, जिसमें नायासिनामाइड और विच हेज़ल है, जिसकी वजह से आपके जो पोर्स होते हैं आपके फेस पे, यानी गड्ढे, वो कम हो जाते हैं। और ये वाकई में अच्छा प्रोडक्ट था। इसको मैंने यूज़ किया था। देखें कितना प्यारा सा पर्पल कलर का ये है, और वाकई में इसके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे थे। इसको लगा के वाकई में मैंने जब देखा तो मेरे पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो गए थे। मतलब कि इसको लगाते रहना चाहिए, तो आई थिंक आपके पोर्स की मतलब कम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे आपके पोर्स। तो इट वाज अ नाइस प्रोडक्ट, लिंक डाल दूंगी, डू नॉट वरी। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट में मैंने ये मंगाया थी, ये पिछली दफ़ा भी मंगवाया था और मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा था, तो ये मैंने इस कलर में मंगा लिया था। इसे कहते हैं चादर, और ये फुल स्लीव्स के साथ होती है। और ये इसका प्रिंट देखिए कितना खूबसूरत है, मरून कलर की मैंने इस दफ़ा मंगाई है, और ये कलर मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा था। मैं अपने स्लीव्स भी पहन लूँ, और आपको दिखाती हूँ इसका लुक। अच्छा, मुझे ना ये अबाया से ज़्यादा अच्छी लग रही है ये चादर्स, बिकॉज़ अबाया पहनो, फिर उसके बाद वो अपने सर का अलग से आप मतलब करो ना, सर में स्कार्फ बांधो, हिजाब पहनो। तो ये डायरेक्ट मतलब इसको अपने सर में डालो और पूरा नीचे तक पहन लो, और स्लीव्स भी दे दी हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट है। तो अगर इसका लिंक भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत अच्छी क्वालिटी का था ये भी, बट आई थिंक इस दराज सेलर के पास जो है बहुत कम टाइप के थे, मगर इस तरह की आजकल चादर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग सेलर्स भी इसको करके बेच रहे हैं। तो मैं आपको एक दो सेलर्स का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा आप लोगों को किससे मंगवानी है। और नेक्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं। और ये तब की बात है जब मैंने अपनी बेड की पोजीशन चेंज की थी, जो कि मुझे बिल्कुल रास नहीं आई ये पोजीशन, और मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन हो गया था इस पोजीशन में जाके। तो मैंने वापस अपने बेड की पोजीशन सीधी कर दी थी। और ये हो जाता है जब आप अपने बेड की पोजीशन चेंज करें। मैंने गूगल पे भी सर्च किया था। तो गाइज़, ये मैंने नमकदानी वगैरह मंगाई थी। इसमें मैंने एक मिर्ची पाउडर रखा था और एक नमकदानी रखा था। तो ये दो मैंने इसलिए सस्ते से थे इसलिए मैंने मंगा लिए थे, प्लास्टिक के थे और सस्ते भी लगे मुझे, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिए थे, अच्छे ही लगे मुझे। एंड इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डोंट वरी। और जो है वो अभी मैं ये ऊपर का भी इसके आपको दिखा रही थी कि खुलता कैसे और बंद कैसे होता है। और जिस प्राइस के हिसाब से जो ये है ना, ये बिल्कुल ठीक ही थे प्राइस के हिसाब से। अगर आप इसको इस तरह भी खोलो तो कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, दूसरे पार्सल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाया था ये स्टीमर, जो कि आप किसी भी डेगची के अंदर रख के खाना स्टीम कर सकते हो, खाना स्टीम करके बना सकते हो। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके साथ ये वीडियो होती है एंड। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के बाद मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी सारी वीडियोज़ को वॉच करना मत भूलिएगा।
और मेरा दूसरा चैनल है कायनात की दुनिया, जहाँ मैं व्लॉग्स डालती हूँ, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चैलेंजेस वाला चैनल है जहाँ मैं अपने भतीजे के साथ चैलेंजेस करती हूँ, कायनात आसिफ वर्ल्ड, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।